ओके, इस क्लास से हमें कंटिन्यू करना है। थियरम है कि एक थियरम है, क्या थियरम है कि फंक्शन सपोज आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है, आपको ये गिवन है फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो फिर वो चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये आप डायरेक्ट याद रखोगे, दैट फंक्शन ऑलवेज विल ना कंटिन्यूअस। क्या थियरम है? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो ही हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, बट डिफरेंशिएबल है तो ये कंपलसरी है कि वो कंटिन्यूअस होगा ही। इसका प्रूफ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लिया कि कोई फंक्शन है आपके पास, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो हमने क्या देखा, एफ डैश ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। फिर मैंने क्या किया कि भाई ये लिमिट तो एग्जिस्ट हो ही रही है ना, बात तो समझ रहे हो, बात लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी बात को है ना एक और तरीके से मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये वाला स्टेप है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, है ना, ये लिखा हुआ है, एच मल्टीप्लाई कर दिया, एच डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो अब क्या होगा, तो ये वाला वैल्यू तो कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, है ना। इसमें भी दो तरह से हम कर सकते हैं ना, ये वाला डायरेक्ट मत बोलो, इस तरफ आ जाओ। ये वाला पार्ट तो आपका कितना है, एफ डैश ऑफ ए है, तो उसको लिख दिया एफ डैश ऑफ ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो बन जाएगा, है ना। एच की लिमिट पुट करोगे तो जीरो इंटू सम कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। देन एफ ऑफ ए में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ना, आप ऐसे ब्रैकेट पुट कर सकते हो, लिमिट बाहर है दोनों के, ठीक है। अब एफ ऑफ ए में तो लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो उसको लिमिट के बाहर रख लो और वो आपके राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए आ गया। और यही तो डेफिनेशन होता है कंटिन्यूटी का, बस ये एग्जिस्ट होना चाहिए, वो तो एग्जिस्ट हो रहा है तभी तो ये आगे से हम लोग लिमिट अप्लाई कर करके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप फिर बोल सकते हो एफ कंटिन्यूस होगा। अभी मैंने ये प्रोसेस करवाया, प्रोसेस तो काफ़ी सिंपल है, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में यूज़ भी नहीं होता है, मतलब बोर्ड में यूज़ नहीं होने वाला है, तो फिर इसमें हम सीखे क्यों भाई, ये जेडब्ल्यू में ये तो नहीं यूज़ आने वाला, बट ये प्रोसेस में ज़रूर यूज़ कराऊंगा। फंक्शनल इक्वेशन हमने किया था, फंक्शनल इक्वेशन करा था हमने, कहाँ पर किया था, अ, आपने फंक्शन चैप्टर में किया था, राइट। फंक्शनल इक्वेशन यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल हमने कंटिन्यूटी में भी देखे थे, है ना, वो भी हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं कि आपको गिवन होगा कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, और ना फंक्शनल इक्वेशन गिवन होगा तो आपको फंक्शन फाइंड करना है, तो भी आप कर सकते हो आराम से। एग्जाम्पल्स जनरली इस पे ज़्यादा बनता है फंक्शनल इक्वेशन का, राइट, तो इसको ध्यान रखें, प्रोसेस को ध्यान रखें, क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, बहुत बेसिक बेसिक तरीके से चले जा रहे हैं, है ना। एक्चुअली में ये क्या लिया आपने, एफ ऑफ एक्स, फंक्शनल इक्वेशन ही तो लिया, है ना। एफ ऑफ एक्स को फिर मैंने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, फिर एच एच ऐसे कुछ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, है ना। कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन से स्टेप में किस तरीके से अप्लाई करना है ना। चार पांच एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो सारे में ही आ जाएंगे याद, है ना, समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो प्रोसेस ध्यान रखना है, हम आगे इसका यूज करेंगे। कुछ और प्रॉपर्टी है ना, वही पहला थियरम का प्रॉपर्टी है, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, है ना, ध्यान रखेंगे। ये सारी जो थियरी पार्ट है वो जेडबल मेंस में चार ऑप्शंस के अंदर पूछी जाती है, मिक्स भी पूछी जाएगी, मैंने यही चीज कंटिन्यूटी में भी बताया था ना, तो इस तरीके से वहां पर भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट मे बी कंटिन्यूअस, ध्यान रखना है ना, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी ये कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। मतलब पूरा रिवाइज करते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन, हाँ फिर ये वाला पार्ट भी पहले देख लेते हैं फिर रिवाइज करेंगे। इफ द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन है आपके पास, कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस नहीं है ना, कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस नहीं है, तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो सकता है,
कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता, कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है। बट कंटिन्यूस नहीं है तो दोनों में से एक भी नहीं होगा, ना डिफरेंशिएबल होगा ना, है ना, वो मतलब खत्म ही है, डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, तो होने के तो चांसेस ही नहीं है ना, यहाँ पर डेड एंड है, इसके आगे नहीं जाना है। कंटिन्यूस है तो फिर आगे का स्टेप चेक करेंगे तो डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। अब रिवर्स में चलते हैं, आपको गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, डेड एंड है, खत्म। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूस होगा ही होगा 100%। जैसे यहाँ पर डेड एंड उल्टा था ना, कंटिन्यूस नहीं है तो आगे नहीं जाना है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस पे जाना ही नहीं है। फिर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, कंटिन्यूस नहीं भी हो सकता ना, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो ना, आप समझो। एक बार समझ में आ गया फिर याद नहीं रखना पड़ेगा, बस एक बार आपको समझना आना चाहिए। डेफिनेशंस भी हम जो यूज कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी भी पढ़ाई है ना, ये वाली प्रॉपर्टी तो पढ़ा दी मैंने, है ना। और डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए तो ही हम चेक करेंगे। और फिर हमने एग्जांपल्स किए कि भाई हर बार तो ये हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार ये डिफरेंशिएबल ही आ जाए, कुछ पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं भी हो रहे थे, है ना, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। फिर उल्टा चेक करें, उल्टा अभी एकदम से नहीं चेक करेंगे, है ना, इसका एग्जाम्पल्स हम आगे करने वाले हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हो कि भाई डिफरेंशिएबल है तो ये मैंने सिखा दिया है ना, ये प्रॉपर्टी आपको सिखा दी, पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूस होगा या तो नहीं होगा, वो अभी पार्ट बाकी है, दिस पार्ट इज रिमेनिंग, राइट। तो इसको हम आगे जाके करने वाले हैं, दिस पार्ट इज रिमेनिंग, बाकी का पार्ट हो चुका है। ओके क्या लिखा हुआ है फिर आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये चारों के टाइप्स के फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। मतलब पहले तो आपको डोमेन निकालना पड़ेगा, है ना, डोमेन कुछ भी निकल रहा है और आप, है ना, कुछ भी ले रहे हो ऐसे नहीं, आपको फंक्शन गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो उसका डोमेन निकालना कंपलसरी है, डोमेन निकालना हमें आता है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल है तो वहाँ पर डोमेन निकलता नहीं है, वो तो वैसे ही पॉलिनोमियल है तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। आपका रेशनल फंक्शन है तो आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी, पॉलिनोमियल में तो पता ही है कि डोमेन आर होता है, ठीक है ना, वहां निकालने की जरूरत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भी हमें पता है उसका पर्टिकुलर हर एक के अंदर डोमेन। फिर लॉगरिथम है तो उसका डोमेन भी पता है, बट वहां पर चेंजेस होंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर चेंजेस होंगे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, पॉलिनोमियल डायरेक्ट है तो चेंजेस में जरूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी उसका डोमेन निकलेगा उसके अंदर वो फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। फिर हमने क्या किया भाई, डेरिवेटिव, है ना, निकाल दिया, ये थोड़ा ज्यादा स्टेप हो जाएगा, है ना। हमने क्या कर दिया, कंटिन्यूअस फंक्शन था उसका डेरिवेटिव भी निकल गया, बट जो डेरिवेटिव निकला है वो कंटिन्यूअस हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये हमारे वैसे काम का है, डेरिवेटिव ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस हो, मतलब आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था, ये आपको पता है कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, राइट। फिर मैंने क्या किया, एफ डैश ऑफ एक्स किया, इसका मतलब ये हुआ ना कि इसका डेरिवेटिव किया। अभी मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसकी बात कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, एफ डैश ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देन नेक्स्ट मेरे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू, देन प्लस और माइनस करेंगे दोनों का, दोनों फंक्शन के बीच में, मतलब दोनों का सम या दोनों का डिफरेंस वो भी डिफरेंशिएबल रहेगा एट एक्स इक्वल्स टू 1, दोनों का प्रोडक्ट वो भी डिफरेंशिएबल रहेगा एट एक्स इक्वल्स टू 1, दोनों का डिवीजन वो भी डिफरेंशिएबल रहेगा। बस ये जरूरी है कि एफ ऑफ ए जीरो ना हो,
ठीक है, आगे कुछ और प्रॉपर्टी। पहले तो दोनों डिफरेंशिएबल थे तो मुझे कोई लिमिटेशंस नहीं दिख रही थी, सब कुछ सही जा रहा था। बट अभी क्या हो रहा है, दोनों में से एक डिफरेंशिएबल है, एक डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ध्यान रखेंगे दोनों में से एक डिफरेंशिएबल है, एक नहीं है, तो सम और डिफरेंस कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, कभी भी नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर इंटरसेक्शन वाला पार्ट आप यूज कर सकते हो कि, है ना, इंटरसेक्शन वाला फील्ड यूज कर सकते हो, पार्ट नहीं, उसका फील्ड क्या, कि दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, मतलब ये भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फिर सेकंड क्या प्रॉपर्टी है कि दोनों का प्रोडक्ट, है ना, एक आपका डिफरेंशिएबल है कि तो नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट। ध्यान से समझना, इसमें मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, है ना, ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक डिफरेंशिएबल है, एक डिफरेंशिएबल नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, है ना, हो सकता है एट एक्स इक्वल्स टू ए। भाई कंपलसरी वाला पार्ट नहीं है, मे और मे नॉट बी, ध्यान रखना है। कब होगा वो बताऊंगा मैं अभी, है ना, वो भी बता दिया है मैंने, है ना, कि भाई ये वाला पार्ट ध्यान रखना है कि जब मैं बात कर रहा हूँ जी ऑफ एक्स की, तो ए पे बात कर रहे हैं, है ना, ए पे एफ डैश ऑफ ए मुझे चेक करना है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, तो आपको प्रोडक्ट रूल तो पता ही होगा, है ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, मैंने यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन चेक किया ही नहीं, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ऐसे ही तो होता है, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो अभी एफ डैश ऑफ एक्स ये तो डिफरेंशिएबल है, बोल रखा है, ये गिवन है, ये नहीं है, ये नहीं था डिफरेंशिएबल, बट साथ में जो फंक्शन है, मुझे तो किस पे बात करनी है, गिवन पॉइंट पे बात करनी है ना, इन जनरल बात नहीं कर रहे हम लोग ना, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे बात हो रही है। तो फिर इस तरीके से जब मैं ए के अंदर बात करूं, तो ए जब पुट करूंगा तो जी डैश ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता है, बट साथ में एफ ऑफ ए आपका क्या है, जीरो बन रहा है, तो फिर आप बोल दोगे कि हाँ ये आपका यहाँ पर डिफरेंशिएबल है। मतलब ये जी डैश ऑफ ए की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, हम इसको कंबाइन बात कर रहे हैं। इसको हम प्रॉपरली लिमिट का यूज कर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसी शॉर्टकट से ध्यान रखो और यही लॉजिक से ध्यान रखो, है ना, ये शॉर्टकट है मेरा। पूछा जाएगा मेंस और तो एडवांस में, तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो आप, है ना, इसको याद रखना, मैं अप्लाई काफी करने वाला हूँ ना, ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना, एक्स इंटू मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, बट देखो ध्यान से कि जी ऑफ एक्स मॉड एक्स है, वो तो डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो कैसे पता चला, ये हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल कर चुके हैं, है ना, एग्जांपल वन के अंदर, फर्स्ट या तो सेकेंड ही एग्जांपल था, तो आप ध्यान रखना, ये कर चुके हैं, वहां पर हमने ये कर लिया था कि ये डिफरेंशिएबल है, बट मैं सिर्फ इसी की बात करूँ वो तो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे, है ना, जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर, जीरो पे, जीरो पे एक्स कितना बन रहा है आपका, जीरो बन रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, सब जगह पर सेम लॉजिक अप्लाई होता है, उसके साथ जो फंक्शन बनता है वो उस पॉइंट पे जीरो बन रहा है। मेरे को इन जनरल डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में नहीं करना है, मुझे पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही चेक करना पड़ता है, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए, दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दोनों का सम और प्रोडक्ट करेंगे तो मे बी डिफरेंशिएबल, मे नॉट, है ना, डिपेंड करेगा एग्जांपल पे ना, अपने पास यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, चेक कर लो, एफ ऑफ एक्स लिया है मॉड एक्स और जी ऑफ एक्स लिया है माइनस मॉड एक्स, तो दोनों का आप सम करोगे, है ना, दोनों का आप सम करोगे तो वो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, सिर्फ सम वाला पार्ट आ रहा है, माइनस वाला पार्ट एप्लीकेबल नहीं है।
माइनस वाले के लिए आपको प्लस एक्स लेना पड़ेगा, मॉड एक्स और मॉड एक्स, क्या फर्क पड़ता है, दो अलग अलग फंक्शन ही तो है, दोनों सेम है तो क्या फर्क पड़ा। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि भाई इसी एग्जाम्पल में ना, ऐसे काफी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। है ना, प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स, तो वो तो आता है माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी तो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखो। डिवीजन करोगे तो भी आपका -1 बन जाएगा, तो -1 तो ऑलवेज अभी डिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर क्या है, जीरो पे गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जीरो पे डिनोमिनेटर आपका जीरो बन रहा है, बोला हुआ था ना यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि जी ऑफ जीरो मतलब यहाँ पर एफ मोड एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। इस तरीके से आप ध्यान रखो। अभी एग्जाम्पल पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो फिर हम करेंगे क्या, मतलब इसी के अंदर से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज पूछी जाएगी कि है ना, दोनों में से यही स्टेटमेंट होगा, जो ये मेन स्टेटमेंट है ना वही स्टेटमेंट होगा कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप सारी चीजें याद करोगे फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पर भी याद करनी है, कंटिन्यूटी में भी याद करनी है। तो आप क्या करोगे, रिवर्स में एक एग्जाम्पल फाइंड करो कि ऑप्शन आपने चेक कर लिया चारों में से, है ना, और उसका रिवर्स में कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई एग्जाम्पल सर्च करो। इसी प्रोसेस से आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसके एग्जांपल्स आएंगे ना तब मैं बताऊंगा किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एग्जांपल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर किया मैंने, मतलब सम ऐसा गिवन होता कि दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है और सम आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ऐसा गिवन है, सम डिफरेंशिएबल है, तो आपको ये वाला एग्जाम्पल नहीं उठाना है, आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल उठाना है जहां पर वो सच में डिफरेंशिएबल होगा। क्या गिवन है, सम आपका डिफरेंशिएबल है, तो फिर आपको नहीं है वैसा उठाना है एग्जाम्पल, डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो आप प्लस साइन के साथ उठा सकते हो, दोनों फंक्शन सेम कर सकते हो। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्ट्राडिक्ट करना है बस, इतना ध्यान रखना है। चलो अभी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अभी इस एग्जांपल्स में मैं तीनों मेथड अप्लाई नहीं करूंगा, आप सबने एक्सरसाइज 5.2 कर लिया, चैट में बताओ जल्दी से। उसमें कोई डाउट है, सबसे हो रही है, डाउट है, ओके, तो पहले वो डाउट कर लेते हैं, है ना, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं उसमें, है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसके अंदर क्या अप्लाई करना है और हम अब से क्या अप्लाई करेंगे ना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो 1 मिनट में एनसीईआरटी है ना लोड कर देता हूँ। फाइव पॉइंट वन में है कोई डाउट, नंबर बताओ। दिख रहा है सबको, 5.1 में एनी डाउट, किसी को है बेटा तो आप चैट में लिख सकते हो। 5.1 में नो 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 नो, गुड, चलो अच्छी बात है। देन 5.2, 5.2 में सेवेंथ, ओके, और 5.2 कहाँ गया, 4, 7 और 2, 5.2 नहीं मिल रहा, देखो, नहीं मिल जाएगा, वेट है, हाँ ये मिला। ओके, 10 एग्जांपल्स है इसमें से, इसमें क्या क्या डाउट है आपको, सबसे पहले डाउट है आपको 2, फिर आपको डाउट है 5, फिर आपको डाउट है 7,
4 भी डाउट है, 7 भी डाउट है। ओके, और कोई है ना? इतने डाउट्स हैं। ठीक है, थोड़ा यहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग से प्रोसेस है नहीं हमारे पास। देखते हैं, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर सॉल्व करेंगे। या पूरी जगह मिल रही है तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8 है ना, 1 to 8 के अंदर को डिफरेंशिएट करना है। आप डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट तो नहीं कर रहे थे ना, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का ही यूज कर रहे थे। ठीक है ना? तो अभी मैं सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव कर देता हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, एक ही जगह पर मुझे जनरल करना है x के फॉर्मेट में ही। ठीक है, तो ये हुआ आपका डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 cos ऑफ साइन x प्लस h माइनस cos ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय h। जब जीरो पुट करेंगे तो देन 0/0 फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये cos माइनस cos है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 साइन, एंगल्स को हम क्या करेंगे, एंगल्स को हम पहले सम कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा साइन x प्लस h माइनस सॉरी प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन साइन x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। ध्यान दो कौन सा 0/0 फॉर्म आ रहा है। यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा ना, ये क्या आ जाएगा, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ ना, ऐसे कर नहीं सकते बट मुझे है ना एक स्टेप मैं यहाँ पर बचा रहा हूँ, आपको नहीं करना है, आपको लास्ट में जाके ही इसको साथ में ही आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिलहाल इसको बाहर निकाल देता हूँ, -2 इंटू साइन, यह जगह साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 दैट इज साइन एक्स। और ये वाले पार्ट को लिख लेते हैं, ये इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ साइन, है ना। अभी ये 0/0 आ रहा था, अंदर के अंदर हम क्या कर सकते हैं इसको, है ना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरे पास सॉरी डिफरेंस इनटू, हाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 2 cos x प्लस h बाई 2, डायरेक्ट लिखेंगे चलेगा, है ना, इनटू साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाय h। अब ये वाला पार्ट साइन के अंदर जो पूरा एंगल है वो पूरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 इंटू कॉस x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, ये मैंने डिनोमिनेटर में किया। अब मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 cos x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। ठीक है, ये वाला स्टेप, ये वाला पूरा आपका लिमिट h टेंस टू 0 पे कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, और साइन h और यहाँ पर भी h बाई 2 चाहिए तो बाई 2 इंटू 2 कर देते हैं, तो ये h बाई 2 और ये साइन h बाई 2 वो भी लिमिट पुट करने पे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना। तो अभी आपके पास ये 2 साइड हो जाएंगे, आपके पास बच रहा है माइनस ये ये तो गया काम से। अभी ये न्यूमरेटर में है ना ये 2 और ये डिनोमिनेटर का है 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी कट कर सकते हो, तो आपके पास बन जाएगा माइनस साइन और साइन एक्स इंटू, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस एक्स। डायरेक्ट करना कितना इजी लगता है ना, बट उसका डेरिवेशन यहाँ से आता है बेटा। अभी बताओ, अब इस तरीके से मैंने करवाया है तो अभी कौन कौन सा हो जाएगा आपसे,
लिख दिया है सबने? लिखा नहीं होगा। ठीक है, 2 मैंने करवाया है, तो बताओ 5 4 7 में से कौन सा कर पाओगे? 7th नहीं हो रहा, 7th कर देते हैं, ठीक है। 4th हो जाएगा ना, 4th के अंदर आप कर सकते हो, मेरे को लग रहा है ना। 5th में भी लॉजिक तो सिमिलर ही होगा, बट वहाँ पर रेस्ट में है तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सम इंटू प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो फिर हम 7th करते हैं और उसके बाद 5 करेंगे। सबने लिख दिया है? तो ये हम कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से ना। आपको वहाँ पर बोर्ड के अंदर गिवन होगा कि आपको डिफरेंशिएशन किसके थ्रू करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से या डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट होगा तो गिवन नहीं होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना होगा तो गिवन होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे, गिवन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना तो एक लाइन में आप डायरेक्ट लास्ट का स्टेप ही आता है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखें। चलो फिर हम 7th कर लेते हैं। 7th में गिवन है, उसमें भी आर एच डी कर रहा हूँ ना, राइट हैंड डेरिवेटिव ही करूँगा। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, अभी एफ ऑफ नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा 7th के अंदर। 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मेरे पास आ जाएगा एच। ये क्यों नहीं हो रहा भाई? है ना, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या करना है, रेशनलाइज द न्यूमरेटर ना, 2 को बाहर रख लो, है ना। सिर्फ मैं इतना पार्ट रेशनलाइज करूंगा, कॉट एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 2 टाइम्स कॉट एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर नहीं, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच इंटू, अभी यहाँ पर मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, वो पूरा नहीं लिखूंगा, आपको एग्जाम में लिखना रहेगा, है ना। अब लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, है ना। ये दोनों कट, अभी मुझे इस पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में ही मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर वाले पार्ट में आप क्या करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, है ना। सेम वे आपको किस में करना है, इसमें करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो आराम से। ओके, देन मेरे पास ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस बाय साइन, यहाँ पर आ जाएगा कॉस बाय साइन, तो कॉस एक्स प्लस एच इंटू स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर नहीं साइन एक्स प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन में मेरे पास बनेगा एच इंटू, है ना, ये वाला एच और यहाँ का दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या रहा था, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। अभी देखो ध्यान से, लिमिट पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म दे नहीं रहा 0, है ना, सिर्फ न्यूमरेटर दे रहा है 0। तो न्यूमरेटर को आप लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, तो आ जाएगा साइन ए माइनस बी, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच इंटू, मैं इसको लिख देता हूँ साइन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। अभी ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या आ रहा है, 0 बन रहा है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ नीचे साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, और वही पार्ट मैं ऊपर लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। तो जब लिमिट 0 पुट करेंगे तो देन दिस पार्ट और ये पार्ट,
आपका क्लब होके लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और फिर मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट और एच को ही चेक करना है ना, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, इसको एक्सपांड करेंगे ना, तो ए प्लस बी है माइनस बी, तो क्या बनेगा माइनस एच इंटू ए प्लस बी, दैट इज 2x प्लस एच अपॉन एच, तो एच एच और कट कर दो, ठीक है, लिमिट पुट कर दोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा। हाँ अच्छा, मैंने एक पहले ही वो कोट वाला लिखना साथ साथ में भूल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर लिमिट पुट कर दिया तो -2x बचेगा, है ना, दैट इज -2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, राइट। लिख लो जल्दी से। अभी फोर्थ, इसके बाद तो डेफिनेटली हो जाएगा ना, क्योंकि इसी मेथड से कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा वहाँ पर। डायरेक्ट रेशनलाइज तो नहीं होगा, है ना, हो सकता है डायरेक्ट ना हो, है ना, साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे तो बाहर वाला जो सेक है ना, पहले वो साइन कोस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो वो 1 अपॉन कोस में आ जाएगा, तो 1 अपॉन कोस वाला पार्ट जो है उसका आप एलसीएम लेंगे, तो जो 0/0 फॉर्म है उसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, बाकी का